जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। संसार के हर कण कण में वह परमात्मा विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुजित मा गृधः किंचित् धनम। अर्थात यह संपूर्ण संसार उस ईश्वर से परिव्याप्त है। हर कण कण में, हर पशु पक्षी में, हर जीव जंतु में वह परमात्मा विराजमान है। तेन त्यक्तेन भुजित, इसलिए हमें जो प्राप्त हुआ है, त्यक्तेन त्याग की भावना रखते हुए उसका उपभोग करना चाहिए। मां गृधः किंचित् धनम, किसी दूसरे के धन का लालच नहीं करना चाहिए। अर्थात संसार में हम आए हैं, जो हमें प्राप्त है, जो कुछ ईश्वर ने हमें दिया है, उसका हम उपभोग करें और त्याग की भावना रखते हुए करें। जहां त्याग की भावना होगी वहां किसी भी प्रकार का शोक नहीं होता है, और जहां मोह होता है, आकर्षण होता है, वहां पर व्यक्ति कुछ भी खो जाने पर अत्यंत दुखी होता है। वैसे जो कुछ भी हम देख रहे हैं या हमें मिला है, इसके पहले वह चीजें किसी और की रही होंगी, हमारे बाद किसी और को मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि जो हमारा है यह पहले भी हमारा था और इसके बाद भी हमारा ही होगा। जैसे कोई ट्रेन है, जा रही है, वह एक प्लेटफार्म पर रुकती है, उसमें कुछ लोग चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद वह ट्रेन चलने लगती है। हो सकता है उसमें जो यात्री चढ़ा है उसे सीट न मिली हो, खड़ा हो, लेकिन दो चार पड़ाव और आगे पार होने पर उसमें बैठे हुए कुछ लोग उतरते रहते हैं और ये जो पहले से चढ़ा हुआ है इसको सीट मिल जाएगी। तो वह जो सीट जिस पर कोई बैठा था अपने साथ तो लेकर गया नहीं, और जो अभी ये खड़ा था बगल में वह उस पर बैठा। एक समय ऐसा होगा कि इसका भी स्टॉप आएगा और यह भी उतर जाएगा, उसमें कोई और चढ़ेगा। पानी है, पानी में बुलबुला जो होता है वह बुलबुला कुछ समय तक आगे बढ़ता है, उसके बाद फूट जाता है, फिर नया बुलबुला आता है। लहरें हैं, लहरें उठती हैं, मिटती हैं, फिर उठती हैं, फिर मिटती हैं। ऐसे ही संसार का क्रम है। कहने का आशय यह है कि जो कुछ भी हमें मिला है उसे त्याग की भावना रख करके हमें उपभोग करना चाहिए। व्यक्ति मकान के लिए रोता है, पूरी जीवन भर पैसा इकट्ठा करके एक मकान बनवाता है और बाकी जो शेष जिंदगी बची है उसकी चौकीदारी करते हुए बिता देता है। वह मकान जब कोई दूसरा उस पर कब्जा करता है तो इससे तकलीफ होती है, रोता है, बिलखता है। लेकिन कभी आपने ये सुना कि मकान भी किसी के लिए रोता है? मकान को आज किसी और का है, अगले दिन कोई और उसको खरीद लेगा, बेच दिया जाएगा, तो आज उसका मालिक कोई और है, आगे कोई और होगा। ऐसे ही जो भी संसार में हमें प्राप्त हुआ है उसे त्याग की भावना रख करके उपभोग करें, किसी दूसरे के धन का लालच न करें। हमें किसी प्रकार का मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक किसी प्रकार का कोई कष्ट या तकलीफ नहीं होगी। बाकी बातें बाद में करेंगे अगले भाग में। जय जय श्री सीताराम।